गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है प्रेशर। एक आपको सो बबल दिया है, उसका आपको एक्सेस प्रेशर निकालना है। दूसरा आपको एयर बबल दिया है जो एक लिक्विड में एट अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है। इस एयर बबल के ऊपर अलग अलग प्रकार के प्रेशर लग रहे हैं। आपको उन सबका टोटल करके पता लगाना है एयर बबल के ऊपर कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं और उनका सम क्या है, वर्सेस अ सो बबल जो सिर्फ एक्सेस प्रेशर लेके बैठा है बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। दोनों के प्रेशर को हम कंपेयर करते हैं। आइए पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं, क्यों सरफेस टेंशन की वजह से एक्सेस प्रेशर जनरेट होता है और दोनों ड्रॉप्स के अंदर एक्सेस प्रेशर का अंतर क्यों होता है। आइए देखते हैं कि किसी भी कर्व्ड सरफेस के अंदर एक्सेस प्रेशर होता क्यों है। पहली बात, जब सरफेस कर्व्ड होता है जैसे कि बबल, ऐसे सरफेसेस में सरफेस टेंशन हमेशा टेंजेंशियल टू द कर्व होती है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, द सरफेस टेंशन इज टेंजेंशियल। इस सरफेस टेंशन का कंपोनेंट, एक कंपोनेंट अंदर की तरफ होता है, पूरे सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन हर जगह पे अंदर की तरफ है और पूरे सरफेस के ऊपर लग रही है। इसकी वजह से अंदर की तरफ एक सरफेस टेंशन द्वारा क्रिएट करा जाता है प्रेशर। वो प्रेशर अंदर की हवा को कंप्रेस कर देता है। अगर हवा अंदर कंप्रेस होगी, वॉल्यूम घटेगा, तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से इस बबल के अंदर वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए अंदर की जो ट्रैप्ड हवा होती है उसका प्रेशर बढ़ जाता है और बैलेंस करता है सरफेस टेंशन की द्वारा जनरेटेड प्रेशर को, और वहां पे बबल रुक जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया। एक्सेस प्रेशर का सोर्स इज बेसिकली द बॉयल्स लॉ। आपने एक लिक्विड सरफेस को कंप्रेस करा विद द हेल्प ऑफ द सरफेस टेंशन। कंप्रेस करने का मतलब वॉल्यूम कम करा, और वॉल्यूम कम करा तो प्रेशर अंदर बढ़ गया। दैट इज द सोर्स ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल और अ एयर बबल। अब चलते हैं हम एयर बबल और सोप बबल के कंपैरिजन। इस कंपैरिजन में आप क्या नोट करेंगे कि एयर बबल सिर्फ एक सरफेस है, एक ही सरफेस सिर्फ अंदर की एयर को कंप्रेस कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, दो बबल के पास दो सरफेसेस हैं, दो सरफेस अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहे हैं। दो सरफेस अगर कंप्रेस करेंगे तो एयर ज्यादा कंप्रेस होगी, डबल कंप्रेस होगी। इसलिए बॉयल्स लॉ के हिसाब से जो प्रेशर दो सरफेसेस के द्वारा क्रिएट करा जाएगा वर्सेस एक सरफेस जो एयर बबल में है, इट विल बी डबल। इसीलिए दो बबल दो सरफेस वाला डबल प्रेशर क्रिएट करता है और एयर बबल एक सरफेस वाला आधा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। द वैल्यू ऑफ सो बबल एक्सेस प्रेशर इज गिवन बाय 4T/R, जहां पे मैं T सरफेस टेंशन मानता हूं, एंड द प्रेशर क्रिएटेड बाय द एयर बबल इज ओनली 2T/R और 2S/R। ऑलराइट स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें अब सबसे पहले मैं लूंगा सोप बबल को। सोप बबल क्वेश्चन के अंदर उसका सरफेस टेंशन दिया हुआ है। एक्सेस प्रेशर ऑफ अ सोप बबल जिसके दो सरफेस होते हैं, दैट इज गिवन बाय 4 मल्टीप्लाई बाय द सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द बबल। मैंने फॉर्मूला लगा दिया 4S/R। कैलकुलेशन करने पे एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज फाउंड टू बी 20 पास्कल्स। लेकिन जो एयर बबल वाली सिचुएशन है वो थोड़ी ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है? एयर बबल वाज इनसाइड अ लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर पड़ा हुआ था, एक डेप्थ 40 सेंटीमीटर पे। अब आप ध्यान से सोचें, एयर बबल के ऊपर सरफेस टेंशन का प्रेशर आ रहा है व्हिच इज 2T/R। वो एक लिक्विड के अंदर एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, उस लिक्विड की डेंसिटी आपको दे रखी है। Therefore, that liquid column also exerts a pressure on the air bubble. क्या फॉर्मूला होता है अगर डेप्थ पे होती है कोई चीज? ρgh, where ρ is the density of the liquid, h is the depth जहां पे एयर बबल पड़ा है as compared to the surface, और एयर प्रेशर जो पूरे कॉलम के ऊपर लग रहा है। तो सोप बबल के लिए सिर्फ एक्सेस प्रेशर निकालना है, लेकिन एयर बबल इज इनसाइड द लिक्विड कॉलम। तो एयर बबल के ऊपर सरफेस टेंशन का प्रेशर, गेज प्रेशर, ρgh और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीनों के तीनों एयर बबल के ऊपर लग रहे हैं। एंड therefore the total pressure which is on the air bubble is the sum of the excess pressure inside it, the gauge pressure and the atmospheric pressure.